नमस्कार दोस्तों, मैं रविकांत सिंह अपने YouTube चैनल रीजनिंग वर्ल्ड में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग सीरीज टेस्ट या श्रृंखला परीक्षण के दूसरे टाइप जो कि अंकों पर आधारित होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। सीरीज का ये बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप माना जाता है क्योंकि जितनी भी परीक्षाएं आप देते हैं या जो भी परीक्षाएं होती हैं उनमें सबसे अधिक प्रश्न जो है इसी तरह के बनते हैं। तो अंकों पर आधारित श्रृंखला शुरू करने से पहले आज हम लोग इसके बारे में जो कुछ बेसिक चीजें होती हैं उनके बारे में पहले जान लें। इसके बाद जो है हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। देखिए, आपने देखा होगा कि जो भी अंकों पर आधारित जो भी श्रृंखला के प्रश्न आते हैं उनमें तीन तरह के प्रश्न बनते हैं। पहला, या तो ये प्रश्न जो है, ये श्रृंखला जो है ये बढ़ते हुए क्रम में होगी, बढ़ते हुए क्रम में श्रृंखला, या ये घटते हुए क्रम में होगी, यानी जो भी सीरीज यहाँ पे दिया रहेगा ये घटते हुए क्रम में हो सकता है, और या तो तीसरा जो इसका बनता है वो एकांतर श्रृंखला, एकांतर श्रेणी, या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि घटते या बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, घटते बढ़ते क्रम में। ठीक, ये तीन टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। अगर देखिए जो श्रृंखला दी गई है, अगर ये श्रृंखला बढ़ते हुए क्रम में है तो क्या क्या चीजें संभावित हैं। अगर डिफरेंस थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहा है, थोड़े थोड़े के अंतर से आगे बढ़ रहा है, तो वहां पे पहला जो संभावना बनता है कि वहां पे कुछ संख्याएं जुड़ रही होंगी, यानी ऐड हो रही होंगी। दूसरा ये हो सकता है अगर डिफरेंस एकाएक बढ़ता जा रहा है, थोड़ा ज्यादा होता जा रहा है, तो ये हो सकता है कि वहां पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो, यानी कि गुणा हो रहा हो। अभी मैं सबके लगभग कोशिश करूंगा कि एक एक क्वेश्चन सबके ऊपर मैं हल कराऊं और सबका एग्जांपल मैं अभी आपके सामने यहाँ पे रखूंगा। तीसरा देखिए, ये हो सकता है कि अगर एकाएक संख्या जो है आगे काफी ज्यादा अंतर होता जा रहा है, वो हो सकता है कि किसी संख्या का वर्ग और या तो उस संख्या का किसी संख्या का क्यूब आगे जो है बढ़ता जा रहा है। तो जहां पे स्क्वायर या क्यूब आएगा तो अपने आप एक संख्या जो है उसका मान काफी बढ़ता जाएगा। जैसे देखिए, अगर आप एग्जांपल ले लीजिए, पहला 5, 10, 15, 20, तो आगे क्या। ठीक है, अब अगर आप यहां देखेंगे तो अंतर लगभग थोड़ा थोड़ा हो रहा है। तो आप अगर यहां पे देखें तो सब में +5, +5, +5, +5 इस तरह से हो रहा है। ठीक है, तो आप अगर इस तरह से करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कितना आना चाहिए, 25। तो ये हो गया पहला, जबकि थोड़ा थोड़ा अंतर अगर आगे बढ़ रहा है तो वहां पे जोड़ हो रहा होगा, यानी प्लस हो रहा होगा। दूसरा, अगर आप यही मान लीजिए जैसे 5 है, 10 हो गया, 20, 40, 80,
तो आगे कितना होगा। तो इसको दोनों तरीके से लगा सकते हैं आप। अगर इसका अंतर जो है करिए जोड़ वाला तो भी आ जाएगा, लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे तो 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, 40 दूना 80, तो 80 दूना 160 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए डिफरेंस 5 था, 10 हो गया, यहाँ पे 20 हो गया, 40 हो गया, 80 हो गया, यानी इकाई धीरे धीरे जो है अंतर बढ़ता जा रहा है। तो या तो देखिए बढ़ते हुए क्रम में पहला मैंने बताया कि या तो जोड़ हो रहा होगा यानी प्लस हो रहा होगा, या तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तीसरा देखिएगा, इस पे इस तरह से भी पूछा जाता है कि जैसे 1, 4, 9, 16, 25, तो आगे क्या। ठीक है, अगर आपको सबका स्क्वायर याद है तो आपको पता चल जाएगा कि ये देखिए 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। तो जब अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 का स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर होता है 36 या 36। तो ये तीसरा ये हो सकता है कि ये संख्या का स्क्वायर हो रहा होगा। ऐसा भी होता है कि स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 कर देता है, जैसे यहाँ पे स्क्वायर प्लस 1 कर देगा, यहाँ पे मान लो 2 हो गया, फिर यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 यानी 5 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 1, ऐसे भी आ सकता है। जरूरी नहीं है कि सीधे सीधे आपको केवल स्क्वायर ही दिया जाए। अब चौथा देखिए, जैसे कि कह रहा है कि क्यूब आ सकता है, तो 1 है, 8 है, 27 है, 64 है, तो पूछ देगा कि यहाँ पे क्या आएगा। तो देखिए 1 के बाद सीधे 8 आ गया यानी 7 का अंतर, 8 के बाद सीधा 27 पहुंच गया, यानी कि इकाई बहुत ज्यादा अंतर बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे अगर आपको क्यूब याद होगा तो आप यहाँ पे पकड़ सकते हैं कि ये देखिए 1 का क्यूब है, 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, 4 का क्यूब है। तो अब यहाँ पे 5 का क्यूब आना चाहिए, और 5 का क्यूब कितना होता है 5 पचे 25 पचे 125, यानी कि यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 125। तो देखिए अगर ये बढ़ते हुए क्रम में श्रृंखला है तो ये 4 चीजें संभावित हैं। इसी तरह से अगर घटते हुए क्रम में श्रृंखला होगी तो पहला संभावना ये है कि वहां पे कुछ माइनस हो रहा होगा, यानी अगर थोड़ा थोड़ा अंतर आ रहा है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, तो वहां पे ये हो सकता है कि कुछ सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है या कुछ माइनस किया जा रहा है। दूसरा हो सकता है भाग दिया जा रहा है, अगर डिफरेंस इकाई ज्यादा हो रहा है तो वहां पे ये भी संभावना हो सकती है कि वहां पे डिवाइड किया जा रहा हो। तीसरा यही है स्क्वायर, और चौथा क्यूब। ठीक है, ये 4 चीजें संभावित होंगी। तो जैसे मैंने एक बता दिया तो उसी तरह से ये भी रहेगा, यहाँ पे प्लस प्लस हो रहा है, वहां पे माइनस माइनस होगा, और इसी क्रम को आप उल्टा कर दीजिए 160 80 40 20 10, आगे क्या आएगा। तो ये उल्टे क्रम में तो यहाँ पे जो आपको मल्टीप्लाई हो रहा है वही क्या हो जाएगा डिवीजन वाला हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, भाग हो जाएगा। अब देखिए, और इसी क्रम को स्क्वायर या क्यूब को अगर आप उल्टा करके लिख दीजिए पीछे से आगे की तरफ, तो जो है आपका वर्ग या घन वाले क्वेश्चन इसी टाइप के बनेंगे। ठीक है, अब देखिए आपके सामने ये आ गए एकांतर श्रेणी या घटते बढ़ते क्रम में, तो इस पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो इस पे देखिए जैसे क्वेश्चन जो बनेगा वो इस तरह से रहेगा, जैसे 3 20 5 18 7 16
और 11, और यहाँ पे कर देगा एक कॉमा करके 12। ठीक है, इस तरह से सीरीज दे देगा। अब यहाँ पे देखेंगे आप कि यहाँ पे 3 है, छोटी संख्या, फिर 20, बड़ी संख्या आ गई, फिर छोटी संख्या, फिर बड़ी संख्या, फिर छोटी संख्या, फिर बड़ी संख्या। ठीक है, यानी एक छोटी संख्या है, एक बड़ी संख्या, फिर एक छोटी संख्या, फिर एक बड़ी संख्या। तो इसमें देखिए जब भी आपके सामने इस तरह का सीरीज आता है ना, तो आप पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, नौवां इस तरह से लेके चलिए। यानी कि जो विषम स्थान पे हैं इनको एक तरफ से, और जो इस तरह से देखिए दूसरे, चौथे, छठवां, आठवां, 10वां, इनको एक साथ लेके चला करिएगा। अब देखिए जैसे 3 है, 5 हो गया, यानी कि +2, 5 है, 7 हो गया, +2, 7 है, देखिए इसमें भी +2, तो यहाँ पे भी +2 करिए, 7 है, तो 7 में +2 करेंगे तो 7 में +2 करेंगे तो 9 हो जाएगा। अब 9 में +2 करेंगे तो 11 हो जाएगा। आ गया। इसी तरह से देखिए यहाँ 20 है, 18 हो गया, यानी कि 2 माइनस हो रहा है। 18 है, 16 हो गया, यानी कि 2 माइनस हो रहा है। 16 है, 14 हो गया, यानी 2 माइनस हो रहा है। 14 है, 12 हो गया, यानी 2 माइनस हो रहा है। तो इसमें देखिए एक तो आपका प्लस प्लस वाला सीरीज चल रहा है, और एक आपका माइनस माइनस वाला सीरीज चल रहा है। तो इसी को कहते हैं मिक्स टाइप सीरीज, या एकांतर श्रेणी भी कहते हैं इसको। तो यही 3 टाइप के क्वेश्चन आपसे इस सीरीज में पूछे जाते हैं। तो चलिए अब बारी बारी से हम इसके जो एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं उसको हल करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है 7, 18, 40, क्वेश्चन मार्क 117, 172। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक बढ़ते हुए क्रम में श्रृंखला दी गई है। अब आपको ये बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। तो सबसे पहले क्योंकि यहाँ स्पेस कम है तो हम यहाँ पे इसको नोट कर लेते हैं। 7, 18, 40 स्पेस 117 एंड 172। अब अगर आप इसको देखिए, इन सब का डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस निकालिए, 7 है, 18 हो गया, यानी कि यहाँ पे कितना प्लस हो रहा है 11, 11 जो है इसमें प्लस हो रहा है। 18 है, 40 हो गया, यानी यहाँ पे 22 जो है प्लस हो रहा है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 117 है और 172 हो गया, तो यहाँ पे 55, यहाँ पे 55 जो है प्लस हो रहा है, 55 प्लस हो रहा है। अब देखिए 11 है, 22 है, 55 है, यानी कि आपके दिमाग में एक मोटा मोटा एक आइडिया आ गया होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है 11, 22, 33, 44, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौक 44, 11 पचे 55, यानी इस क्रम में यहाँ पे जो है संख्याएं आगे बढ़ रही हैं। तो अब देखिए यहाँ 11, यहाँ 22 होगा, तो यहाँ 33 आपको इसमें जोड़ना है। तो 40 में जब आप 33 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 73। यहाँ पे आपका 73 आ जाएगा। अब 73 में 44 जोड़िए, अगर 117 आ रहा है तो यानी कि ये सही हो जाएगा। तो 73 में 44 जोड़ेंगे, 4 3 7 और 7 4 11, यानी कि 117 आ रहा है, यानी आपका ये जो 73 आया है ये सही होगा। अब आप देखिए किस ऑप्शन में 73 दिखाई दे रहा है, तो 73 देखिए यहाँ पे सेकंड वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो ये सेकंड ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए एक प्रश्न
और हल करते हैं। प्रश्न दिया गया है 5, 15, 45, 135 क्वेश्चन मार्क। यानी यहाँ पे एक सीरीज दिया गया है, आपसे पूछ रहा है आगे यहाँ पे इस खाली स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। तो चलिए इसको भी हम लोग हल करते हैं। 5, 15, 45, 135 आगे क्या, ठीक है। तो अगर आप इसमें देखिए, अगर आप ऐड करके देखेंगे या देखेंगे कि कितना प्लस हो रहा है, तो उस हिसाब से आपको थोड़ी सी समस्या आ जाएगी। क्योंकि यहाँ पे देखिए 10 + 10 हो रहा है, यहाँ पे +30 हो रहा है, यहाँ पे +90 हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए आप इस तरह से भी लगा सकते हैं, क्योंकि 10 है, 10 तिया 30, 30 तिया 90, 90 तिया 270, ठीक है। यहाँ पे 270 प्लस करिए। एक तो तरीका आपका ये है, और दूसरा आप क्या कर सकते हैं, 5 है 15 हो गया। यानी मैंने आपको बताया था कि जब एकाएक आगे जो संख्या में तीव्र वृद्धि हो या तेजी से ये जो है गैपिंग बढ़ने लगे, तो वहां पे मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है। तो 5 तिया 15, ठीक है, 15 तिया 45, 45 तिया 135 और 135 तिया, यानी यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 3 कर दीजिएगा। तो 3 5 जा 15, 1 3 3 जा 9 1 10, 0 1 3 1 जा 3 एंड 1 4। तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 405। अगर आप यहाँ पे 135 में ये 270 आप अगर ऐड करते तो भी आपका आंसर कितना आता, यही आता, ठीक है। तो आपके पास दो ऑप्शन थे, या तो आप इस ऑप्शन इस तरह से जाते और या तो आप मल्टीप्लिकेशन वाले रास्ते से जाते। लेकिन अगर आप दोनों देखा जाए तो जो मल्टीप्लाई वाला ये ऑप्शन है ये आपके लिए ज्यादा सही है और आपका समय भी इससे बच जाएगा। और वैसे भी आपको इतना तो मल्टीप्लिकेशन तो आता ही होगा कि जब भी आप इस तरह के प्रश्न को देखेंगे तो तुरंत आपके दिमाग में आएगा कि 5 दिया 15 दिया 45 दिया 135 और 135 दिया 405 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखना है कि 405 किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो अगर आप चारों ऑप्शन देखेंगे तो अब सीधे सीधे दिख रहा है कि सेकंड वाला ऑप्शन 405 दिखाई दे रहा है। और अगर सेकंड वाला ऑप्शन 405 दिखाई दे रहा है तो यही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न और हल करते हैं। प्रश्न दिया गया है आपके सामने 4 16 36 स्पेस 100। अब आपसे कह रहा है बताइए इसमें खाली स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। तो चलिए यहाँ पे हम लोग इसको हल करते हैं। 4 16 36 स्पेस और यहाँ पे है 100। अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे 12 का अंतर है, यहाँ पे जो है 20 का हो गया। तो ये काफी इस तरह से दिक्कत हो रही है। अगर आपको स्क्वायर याद है तो आप ये देखेंगे कि ये 2 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर है, सॉरी ये 6 का स्क्वायर है। तो 2 4 6, तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर और यहाँ पे ये तो 10 का स्क्वायर लिखा हुआ ही है, ठीक है। अगर आप ये पकड़ लेते हैं तो आपको पता होगा कि 8 का स्क्वायर कितना होता है। तो 8 बटे 64 64, ठीक है। 8 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 64। तो यही 64 ही आपका सही आंसर हो जाएगा।
अब आप देखिए कि 64 किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो आप देखेंगे कि चौथे ऑप्शन में दिखाई दे रहा है 64, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न और हल करते हैं। प्रश्न आपके सामने दिया गया है 27, 125, 343, 729, आगे लिखा है क्वेश्चन मार्क। तो देखिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 27 के बाद सीधा 125 आ गया, यानी 98। इतने ज्यादा का गैपिंग हो गया। जब बहुत ज्यादा का गैपिंग होता है तो आप जान लिया करिए कि वहां पे क्यूब का डिफरेंस हो रहा होगा। क्यूब का डिफरेंस ही बहुत ज्यादा अंतर लाता है। तो अब ये देखिए, आप इसको चलिए हल करते हैं। हम लोग यहाँ पे पहले नीचे लिख लेते हैं क्योंकि ऊपर लिखने के लिए स्पेस कम है। ठीक है, अब अगर आप देखिए 27, तो ये किसका क्यूब है? तो अगर आपको क्यूब पता होगा तो आप तुरंत इसको पता लगा लेंगे कि 27 3 का क्यूब होता है 125, 5 का क्यूब होता है 343, ये 7 का क्यूब होता है 729, ये 9 का क्यूब होता है। ठीक है, जब आपको इतना सारा कुछ पता हो गया तो अब आपको यहाँ पे 11 का क्यूब निकालना है और क्या आंसर आएगा, ये आपके सामने जो चार ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका सही आंसर होगा, अब ये आपको लगाना है और इसका आंसर आपको बताना है। तो प्लीज इसको आप लोग हल करिएगा और इसका जो भी आंसर आएगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने अधिक से अधिक मित्रों तक, जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं या जो भी स्टूडेंट हैं, उन तक ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए। क्योंकि टॉपिक लंबा है, इस वजह से मैंने यहाँ पे केवल बढ़ते हुए क्रम में जो श्रृंखला है वही बताया है। अब इसके आगे वाले वीडियो में मैं घटते हुए क्रम में और एकांतर श्रेणी वाले जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन, मैं अगले वीडियो में उसको हल कराऊंगा। तो